हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं बात करने वाले कांग्रेस के उस नेता के बारे में जो कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी के ऊपर किस प्रकार से अभद्र टिप्पणी किया है और जान से मारने की धमकी दिया है। अब इसी सब को देखते हुए जितने भी बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हो या चंद्रशेखर आजाद रावण जी के समर्थक हो, हालांकि चाहे खुद चंद्रशेखर आजाद रावण जी हो चाहे आकाश आनंद जी हो, अब डायरेक्ट कांग्रेस नेता पर हावी होने लगे हैं। और दोस्तों, डायरेक्ट आकाश आनंद और चंद्रशेखर आजाद रावण जी ने खुली चुनौती उस कांग्रेस के नेता उदित राज को खुली चुनौती दिया है। दोस्तों, सबसे पहले आप मैं बताना चाहता हूं कि आखिर आकाश आनंद ने किस प्रकार से कांग्रेस के इस नेता को किस प्रकार से खुली धमकी दे दिया है। आपको बता दो दोस्तों, उन्होंने कहा आज लखनऊ में मान्यवर कांशीराम साहब की कुछ पुराने सहयोगी और कभी भारतीय जनता पार्टी के कभी कांग्रेस के चमचे उदित राज ने बाबा साहेब भीमराव मिशन के लंबा चौड़ा ज्ञान दिया है, जबकि उदित राज ने अपने स्वार्थ के लिए दूसरे दलों में मौका तलाशने के लिए जो दोस्तों हरदम आगे रहते हैं। उसे बहुजन समाज मूवमेंट चिंता सिर्फ इसलिए है ताकि वो किसी दल की चमचागिरी कर सके, सांसद या विधायक बन सके। इसका बहुजन समाज के उत्थान से कोई लेना देना नहीं है। मैं बहुजन मिशन का युवा सिपाही हूं, लेकिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम के मिशन को इसके ज्यादा समझाता हूं। आज इसकी भाषा में जिस तरीके से धमकी वो हम बहुजन मिशन के करोड़ों सिपाहियों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपने स्वार्थ में मान्यवर कांशीराम मिशन को भूलकर ये चमचा आज देश के करोड़ों दलित, शोषितों, वंचितों, गरीबों को राजनीतिक के ताकत के साथ सामाजिक और आर्थिक मुक्ति दिलाने वाली हमारी परम पूज्य आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का किस प्रकार से गला घोटने की धमकी दे रहा है। मैं साफ कहना चाहता हूं कि 24 घंटे में इन अपराधियों को गिरफ्तार कर कानून जल्दी से जल्द कार्यवाही करे, नहीं तो जो बहुजन समाज के युवा चुप बैठने वाला नहीं है। इनको सबक सिखाना मुझे अच्छी तरह से आता है। इसी सब को देखते हुए भीम आर्मी के चीफ दलितों के मसीहा चंद्रशेखर आजाद रावण ने भी कांग्रेस नेता पर डायरेक्ट निशाना साध दिया है। क्या कुछ कहा है, चलिए आप लोगों को बताते कि आखिर चंद्रशेखर ने ये कहा क्या है। आपको बता दो दोस्तों, चंद्रशेखर ने कहा कि सहमति और असहमति या जो दोस्तों प्रत्यारोप स्वाभाविक है, लेकिन किसी वरिष्ठ नेता के प्रति इस प्रकार से भाषा का प्रयोग किसी के स्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता। एक पूर्व सांसद द्वारा माननीय बहन कुमारी मायावती जी के संबंध में गला घोटने जैसे आपत्तिजनक टिप्पणी करना निंदनीय है और अस्वीकार है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। दोस्तों, आप इस प्रकार के नेता के बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी हाल ही में अमित शाह के संसद में दिए गए बयान जो दिया गया था, विवादित बयान बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के ऊपर, तो उसी सब को लेते हुए किस प्रकार से प्रोपेगेंडा फैला रही थी कांग्रेस कि हमसे बड़ा कोई बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का कोई भक्त नहीं है। लेकिन आज उन्हीं के राह पर चलने वाले बहुजन समाज पार्टी सुश्री मायावती जी को किस प्रकार से उन्हीं की पार्टी का किस प्रकार से उदित राज नामक एक नेता किस प्रकार से खुली धमकी दे रहा है कि कृष्ण ने कहा कि अपने सगे संबंधियों को कैसे मारेंगे, तो कृष्ण ने कहा कि कोई सगा संबंधी नहीं है, न्याय के लिए लड़ो और मार दो, अपने लोगों को ही मार दो। तो आज उसी मोड़ पर हमारे कृष्ण ने मुझे कह दिया है कि सबसे पहले जो अपना दुश्मन है उसी को मार दो, और जो सामाजिक न्याय का दुश्मन है जानते हूं, मैंने अपने प्रेस रिलीज में लिख दिया है। वो सुश्री मायावती ने जो सामाजिक आंदोलन का गला घोटा, अब उनका गला घोटने का समय आ गया है। क्योंकि एक कानूनी अपराध है किसी को खुली धमकी देना। एक तो लेडी को ये एक बड़ी धमकी के तौर पर माना जा रहा है। अब इसी को लेकर आकाश आनंद भी डायरेक्ट खुली चुनौती दिया है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अब बहुजन समाज का युवा चुप बैठने वाला नहीं है। अगर जल्द से जल्द कार्यवाही नहीं हुई तो पूरा समाज सड़क पर होगा। और इस प्रकार के नेता को सबक सिखाना मुझे अच्छी तरह से आता है। और इस प्रकार के नेता के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।